प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जिसने जाना ही नहीं, वो जिएगा क्या? जिसने जाना ही नहीं जीवन को, वो जिएगा क्या? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जिसने जाना ही नहीं, वो जिएगा क्या? जिसने जीवन को जाना ही नहीं कभी, जिसने आनंद का उपभोग किया ही नहीं, जिसने उसका स्वाद नहीं चखा, जिसको परम आनंद कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, सत्य कहते हैं, वो उसे जिएगा कैसे? उस आनंद को जी कैसे पाएगा? उसका अनुभव कैसे कर पाएगा? उसने कभी जाना ही नहीं। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। सारे देवता ऋषि मुनि सब ये कहते हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। मिला तो है, लेकिन जो जानेगा इसकी उपयोगिता को, जो समझेगा इसकी उपयोगिता, वही तो जी पाएगा। जिसने जाना ही नहीं, वो जिएगा क्या? जीने के लिए जानना भी होता। और पता है हम किसकी सुनते हैं? हमने सुनी संसार की। हम दुनिया की ही सुनते हैं, क्योंकि हम पैदा ही दुनिया में होते हैं। संसार में ही पैदा हुए हो, कहाँ पैदा होंगे? पैदा होने की जगह भी यही है। और यहाँ जो नियम चल रहे हैं, जो कायदे कानून चल रहे हैं, जो हमने सुन रखे हैं, उसी को हम जानते हैं। और उसी को हम जानते हैं तो उसी को जीते हैं। वही हमें सिखाया जाता है। कोई बिरला होता है, एक तो किसी किसी को ही ऐसे महापुरुष उपलब्ध होते हैं जो सच में जानते हैं, जो सत्य के जानकार हैं, जो जानने वाले हैं। और उपलब्ध भी होते हैं, अनेकों को उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो उन पर चल नहीं पाते या उनको पहचान नहीं पाते। होते तो वो बीच में ही हैं। कबीर भी उस समय बीच में ही थे, लोगों के नहीं पहचान पाए। मीरा को तो जहर भी दे दिए। अरे अनेकों कष्ट सहे महापुरुषों ने भी। पता नहीं क्या 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 यातनाएं दी गई। चल कहाँ पाए? जो चले, जो जानेगा, वही तो जिएगा। उसने अपने जीवन को जिया। कुछ 10 20 30 40 वर्ष जी पाया वो जीवन को। कम से कम जिसने जाना है उसके सानिध्य में चलकर तो आप कुछ जी सकोगे, भले ही आप नहीं जान पाए। लेकिन जिसने जाना है, जैसे बुद्ध के संग में अनेकों भिक्षु चल पड़े। बुद्ध बोले कि मैंने वो ज्ञान पाया है, मैं तुम्हें दे सकता हूं, मैं तुम्हें बता सकता हूं। तुम्हें चलना तुम्हें होगा, अनुभव तुम्हें करना होगा, एक्सपीरियंस तुम्हें करना होगा। लेकिन मैंने वो अनुभव किया है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। चलना तुम्हें है, ठीक है, दूरी तुम्हें तय करनी है। मैं जानता हूं उसे और मैं वैसा जी रहा हूं। तो सब नहीं चल पाए, सब उस पद तक नहीं चल पाए, या वो नहीं जान पाए। लेकिन जो जाना, जिसने जाना था उसके सानिध्य में तो चले। उतनी दूरी तो उन्होंने तय की जानने के रास्ते पर। अब तुम या तो ऐसे, या तो तुम स्वयं जानते हो तो तुम वैसा जीवन जी सकोगे जो सच में उस आत्म पथ की ओर है, जो सच में तुम्हें आनंद की अनुभूति देता है। जीवन वास्तव में है क्या? या तो तुम ऐसे के रास्ते, ऐसे जो जान गया है उसके साथ चलोगे तो तुम उसका कुछ उपभोग कर पाओगे, या फिर तुम स्वयं जान लो जैसे बुद्ध ने जान लिया, तो तुम वो उस जीवन को जी पाओगे जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि मनुष्य जन्म हुआ ही इसलिए। लेकिन हमारा तो सारा समय बस अपनी व्यवस्थाएं बनाने में, उसको और कैसे लग्जरी किया जाए, इसी में लगा रहता है। अपने भोगों को और बढ़ाने में, इसमें ही सारा जीवन चला जाता। खाने पीने में ही की व्यवस्थाएं करने में, खाने पीने की तो व्यवस्थाएं हो जाती हैं तो फिर और लग्जरियस लाइफ को और आरामदायक आरामदायक आरामदायक, और देखा देखी में ही समय निकल जाता है सारा। जीवन की उपयोगिता किस लिए? जीवन किस लिए? सच में कभी जानो। सच में अगर
कोई ऐसा जो जानने वाला होगा, या तो तुम उसके सानिध्य में वैसा जीवन जी पाओगे, या फिर या तो उसके सानिध्य में जीवन जी पाओगे, या उसके सानिध्य से तुम स्वयं जब जान लोगे तो फिर क्या नहीं किया, फिर तुम उस जीवन को जी पाओगे। लेकिन जिसने जाना है वही जी पाएगा, जिसने जाना ही नहीं वो जिएगा क्या? जिसने जाना ही नहीं वो नहीं जी सकता, वो जिएगा क्या? शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या कही जा रही है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमने गीता सीरीज की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो। ये जानने के, कम से कम भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में अगर आप नहीं जान पाए तो जी तो सकेंगे हम। इसलिए कहते हैं गीता को आचरण में लाना है, आचरण में लाना है, क्योंकि ये वो मार्ग दे रही है जो तुमने अभी जाना भी नहीं, तुम उसको जी सकते हो, सत्य को जी सकते हो, जीवन आनंद से भर जाएगा। सोचो, जिसे मरने की ही चिंता ना हो, विचार करो जरा, जिसे मरने की ही चिंता ना हो, किसी दुख की चिंता ना हो, कोई दुख उसका कुछ बिगाड़ ना सकता हो, जिसे ये पता हो कोई सुख उसे सुखी ना कर सकता हो, उसका कहना ही क्या होगा, उसकी बात ही अलग होगी। जिसका सुख दुख जब आपको ये पता चल जाता है कि ना तो तुम्हें दुख कुछ बिगाड़ सकता और ना तुम्हें सुख को सुखी कर सकता है, दोनों से तुम जब प्रभावित नहीं होते, तब जो तुम जीवन जीते हो उसी को जीना कहते हैं। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।